नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के भाजपा पार्षद पर क्षेत्र के बदमाश ने नगर निगम के माध्यम से पैसे कमाने का आरोप लगाया और शराब के पैसे देने का दबाव बनाया। पार्षद ने जब पैसे नहीं दिए तो बदमाश ने मारपीट करते हुए हमला कर दिया। वार्ड क्रमांक 65 के भाजपा पार्षद कमलेश कालेरा गुरुवार देर रात खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ टहलने निकले थे, जहां क्षेत्र का बदमाश शराब के नशे में कालेरा के पास पहुंचा और पार्षद को धमकाते हुए कहा कि निगम से बहुत पैसा कमा रहे हो और शराब के लिए 2000 रुपये मांगने लगा। जब पार्षद और उनके दोस्तों ने इसका विरोध किया तो बदमाश ने पार्षद के साथ मारपीट करते हुए हमला बोल दिया। इसके बाद कालेरा के साथ मौजूद उनके दोस्तों ने बीच बचाव किया और थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। रात को मैं बाहर टहल रहा था, मेरे मित्र वगैरह आए हुए थे कि ये हमारे क्षेत्र गुंडागर्दी करता है, पहले भी थाने में उसके केस है और आपत्तियां लगाता है मकानों पे, दुकानों पे, बिल्डिंगों पे, सबको ब्लैकमेल करता है। आते से मेरे को उसने माँ बहन की गालियाँ दी, बोले बहुत कमा रहा तू, 2000 रुपये दारू पीने के लिए दे दे। मैंने उसका विरोध करा तो उसने और माँ बहन की गालियाँ देना चालू करी। मेरे मित्र लोगों ने उसको समझाया, मेरे पास में आया, उसने मेरे पे हाथ उठा लिया और उसमें छीना झपटी हमारी हो गई थी आपस में। फिर वो हमारे मित्र वगैरह ने छुड़ाया, उसको भगाया यहाँ से। मन मुटाव ऐसा मेरा तो कुछ नहीं है, उनके मन में हो तो अलग बात है। मेरे इसमें 8 महीने पहले भी फ़ोन पे गाली दी थी और इन्हें उसका काम ही है डराना धमकाना। सर बताएं, कोई पार्षद पर हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? हाँ, एक जुनीदौर थाने में केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसके फरियादी कमल कालरा हैं जो वार्ड 65 के पार्षद हैं और उनके साथ कल रात को 12-10 बजे की बात है, इसी स्थान पर कुछ शराब वराब पीने के लिए पैसे से मांगे तो उस बात को लेकर विवाद हुआ और केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो अनुसंधान के लिए मैं भी आया हुआ हूँ और उसके खिलाफ पहले से 2 लड़ाई झगड़े के केस दर्ज हैं। सर क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, उसे राउंड अप कर लिया गया। इंदौर के मानपुर वन परिक्षेत्र में बीती रात को किसानों के द्वारा अपने खेत में शिकार करने के उद्देश्य से फंदा लगाया गया था, जिसमें 7 साल का एक तेंदुआ फंस जाने के कारण उसकी मौत हो गई। वन मंडल अधिकारी महेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल राजेंद्र पाटीदार सहित अन्य किसानों के द्वारा अपने खेत में वन्य प्राणियों का शिकार करने के उद्देश्य से फंदा लगाया गया था, किंतु बीती रात उसमें तेंदुआ फंस जाने के कारण तेंदुए के लगाए गए फंदे से दम घुटने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग के द्वारा मौका निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और जांच करने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह के प्रकरण में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान मौजूद है। वन एवं पुलिस ने सरपंच को बुलाकर पंचनामा बनाकर मृत तेंदुए का दाह संस्कार किया गया। नेक्स्ट, ये जो घटना है कल रात की है, परसों रात की है। सुबह जब हमारा स्टाफ गश्ती पे था तो वहाँ लोगों ने बताया, मानपुर हमारी रेंज में आता है, तो जो जाना पावा जाते हैं पहले ही गेट के पास हनुमान जी का एक मंदिर है, उसके पीछे खेत है जहाँ पे प्याज लगाए गए हैं। तो वहाँ पर एक राहुल पाटीदार है, उनने उसको किराए पे लिया है खेत को। तो वो और उनके 2 चौकीदार विकास और रामचंद्र, मौके पे हमें तो ये तीनों लोग नहीं मिले। जब हमने वहाँ आसपास छानबीन की तो करीब हमारा जंगल लगा है उस खेत से, तो 12 फंदे लगे हुए पाए गए थे, जो आपके मोटरसाइकिल का क्लच वायर आता उसके बनाए थे। इंदौर जिले में अनुपयोगी सूखे बोरवेल को सुरक्षित बंद करवाने की कार्यवाही जारी। 31 अनुपयोगी बोरवेल बंद करवाए गए। बोरवेल की जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम। रीवा में हाल ही में अनुपयोगी बोरवेल में मासूम बच्चे के गिरने की घटना को देखते हुए कलेक्टर द्वारा इंदौर जिले में अनुपयोगी बोरिंग को बंद करवाए जाने के संबंध में दिए हैं। वहीं इन्हीं निर्देशों के परिपालन में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिले में अभी तक अनुपयोगी 31 बोरवेल बंद करवाए गए हैं। वहीं जिला पंचायत द्वारा भी पिछले गत दिनों समीक्षा बैठक कर जिले की जनपद पंचायतों को क्षेत्र में सूखे बोरवेल की सुरक्षित होने का स्थल सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्देशों के पालन में इंदौर जिले में दल द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सूखे बोरवेल का मौका निरीक्षण कर खुले पाए गए बोरवेल बंद करवाने की कार्यवाही की गई। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बोरवेल मालिक निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो ग्रामीणों की जान माल के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए ऐसी दोषी बोरवेल मालिक के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण भी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब प्रशासन ने तय किया गया है कि इस तरीके से खुले बोरवेल की सूचना देने वालों को उचित इनाम भी दिया जाएगा।
जी हाँ, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है और धारा 144 का आदेश भी जारी किया है। अगर इस प्रकार से कहीं किसी प्राइवेट जगह पर मिलेगा तो उसके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी। सीओ जिला पंचायत के द्वारा भी अपने इंजीनियर्स के माध्यम से ऐसी जगहों का आइडेंटिफिकेशन, फोटो मंगाकर उनकी मॉनिटरिंग शुरू करी गई है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा एक भी बोरवेल ना रहे। बहुत जल्दी हम लोग इस संबंध में ये भी लाने वाले हैं कि अगर कोई इस प्रकार से खुले बोरवेल की जो उपयोगी है सूचना प्रदान करता है तो हम उसको कुछ इनाम राशि भी देंगे, जिससे कि हमें ऐसी जानकारियां हम तक बहुत जल्दी से पहुंच सके। सील की गई पटाखा दुकानों को बिना प्रशासन की अनुमति के खोले जाने के मामले में 2 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR हुई दर्ज। लाइसेंस निरस्त करने की भी होगी कार्रवाई। इंदौर कलेक्टर के निर्देश अनुसार इंदौर जिले में गत बुधवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा पटाखा दुकानों एवं अन्य दुकानों द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं करने पर इन्हें सील करने की कार्यवाही की गई थी, जिसमें प्रशासन की टीम द्वारा सील की गई दुकानों का आज पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि 2 पटाखा दुकानों के संचालकों के द्वारा प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बगैर सक्षम आदेश के खोला गया है, जो विस्फोटक अधिनियम के विरुद्ध एवं शासकीय कार्य में बाधा के रूप में माना जाकर उक्त दोनों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा थाना तेजाजी नगर में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं इन दोनों ने लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, हम लोगों ने विगत दिनों में जो सील कराए थे और अभी जब हम लोगों ने चेक कराया तो उसमें से 2 जगहों पे पाया गया कि सील के बाद भी बिना किसी निराकरण के, आवेदन के या फिर शासन के ऊपर के या कोर्ट के निर्देशों के ऐसी जगहों पर ऑपरेशन चालू था। उनके खिलाफ हमने एक्सप्लोजिव और दूसरी जो धाराएं होती है उनमें FIR भी कराई है और उनका लाइसेंस दोबारा कभी रिन्यू ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मालवा में इन दिनों जबरदस्त गर्मी का वातावरण देखा जा रहा है। अत्यधिक गर्मी के साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते इन दिनों कहीं पर अत्यधिक गर्मी तो कहीं पर बादल युक्त मौसम बन रहा है। यदि तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी होकर 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होकर 40.5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। गर्मी निरंतर बढ़ रही है। इस बार बारिश की भी अच्छी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आने वाले दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ने की संभावना है और बादल युक्त मौसम जरूर रहेगा, लेकिन बूंदाबांदी नहीं होगी। सर, वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान मौसम में टेम्परेचर निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्लाउडी कंडीशन भी देखने को मिली। क्या वजह है ये? देखिए, आप देख रहे होंगे कि अभी क्लाउडी कंडीशन वगैरह सब दिख रही है, तो इसका कारण सबसे बड़ा मेजर कारण है साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जैसे जैसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बढ़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमारे यहाँ जो क्लाउडी कंडीशन बढ़ती जा रही है। परंतु आप देख रहे होंगे कि इसकी वजह से हमारे यहाँ जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जो 2-3 दिन से हमारे यहाँ जो कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी उसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था, वो कल करीब 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। और जो न्यूनतम तापमान की बात करते हैं वो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।